सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 की तरफ और यहाँ पर हम पूरी एक्सरसाइज को एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और आई होप इन क्वेश्चंस को करने के बाद इस तरह के आप कोई से भी क्वेश्चंस गारंटी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा और मेन चीज कॉन्सेप्ट ही होती है। आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना वक्त को गवाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। बस आप वो सीख लें मेथड को, बस और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना है और वो बहुत ही आसानी से आपका आंसर दे देगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उससे आप बहुत ही आसानी से अप्लाई करना सीख जाओगे और आंसर बहुत ही आसानी से निकाल लोगे बिना ग्राफिकल मेथड के। अभी तक हम क्वेश्चन 3.1 हमने 3.2 को ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाले, x और y की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से निकाली थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे जो कि बहुत आसान मेथड है। कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, एक इक्वेशन उठा लीजिए कोई सी भी, तो हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू किसके होगा, 14 माइनस y के। ये y प्लस में इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 14 माइनस y भी आ गया। कुछ नहीं करना, x आ गया। अभी इस x की वैल्यू को ना इसमें पुट कर दीजिए, सेकंड वाली इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बस क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट की, क्या है 14 माइनस y, 14 माइनस y। ठीक है, माइनस y इक्वल टू 4। एज इट इज x की वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने। x की वैल्यू है x माइनस y इक्वल टू 4, ये वाली सेकंड इक्वेशन में हमने पुट कर दी। कुछ नहीं करना, अब इसे खोल देना है। 14 माइनस y इक्वल टू 4। 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस y इधर ही रहेगा, 14 इधर जाएगा, 4 माइनस 14। ठीक है, कुछ नहीं करना, माइनस y कितना हो जाएगा, प्लस के 2y। ठीक, 4 माइनस 14, ठीक है, कितना हो गया, माइनस के 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 10। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके माइनस का 2 डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। बस कुछ नहीं करना, आप 5 जो y की वैल्यू, एक वैल्यू तो हमारे निकल आई 5। अब हमें कोई सी भी इक्वेशन में, कोई सी भी जिसमें आपका दिल करे उसमें पुट कर दीजिए, x की वैल्यू भी निकल आएगी। चलो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14। y की वैल्यू मैंने 5 डाल दी, x प्लस 5 इक्वल टू 14। x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 5 इधर जाएगा। ठीक है, 14 में से माइनस हो जाएगा, क्या बनेगी y की वैल्यू, x इक्वल टू 14। ठीक है, 14 माइनस 5 से x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। दोनों में इक्वेशन में पुट करके देखिए, आंसर दोनों के सेम रहेगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं और इसी तरीके से होंगे बहुत ही आसानी से। कुछ नहीं करना, सेकंड पे चलते हैं। एक इक्वेशन क्या बनी, s माइनस टी इक्वल टू 3। दूसरी क्या बनी, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, बस कुछ नहीं करना। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। एलसीएम लिया, 6 बना, 3 2 जा तो 2s हो जाएगा ऊपर, प्लस 2 3 जा 6 तो 3t हो जाएगा ऊपर, और 6 एज इट इज ऐसे ही, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो हम इसकी जगह इक्वेशन ये लिख सकते हैं, इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। बस कुछ नहीं करना। आप s की वैल्यू क्या आएगी, एक इक्वेशन पकड़ लीजिए, पहली इक्वेशन ये बन गई हमारी, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। s की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 प्लस t, पहली वाली इक्वेशन से। ठीक है, उसे इसमें पुट कर दीजिए। 3 प्लस t को s की जगह रख दिया हमने, दूसरी इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, ये हमने पहली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से s की वैल्यू निकाली। ठीक है, और s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया, इधर 30 बना, इधर 2t प्लस 3 5t। t की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर डिवाइड में आएगा, 30 अपॉन 5 6। t की वैल्यू 6 आ गई। t की वैल्यू जब यहाँ डालोगे तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना गया, s की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। बाकी सजा सजा के लिखना है तो वो आपसे बहुत अच्छे से आता है, ये मैं जानता हूँ, वो आप खुद से लिख लोगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, वही मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर आपका करा देता हूँ। निकालना, एक बार x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी,
3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, माइनस का वाई इधर जाएगा, ठीक है। 3 अब x की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3, ये x की वैल्यू आ गई, इसे इसमें पुट कर देंगे हम 9 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 और माइनस 3y एज इट इज एंड 9 एज इट इज, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई कर लेना है। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो 3 से 3 3 जा 9, ये कट हुआ, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 9, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या हो गया माइनस 3y, देखें यहाँ हमने इसकी मल्टीप्लाई की 3 3 जा 9 और इधर इससे मल्टीप्लाई की 3y, ठीक है। हमने ऊपर से इसे प्लस कर लिया था क्योंकि इधर माइनस आ गया, ठीक। 9 प्लस 3y, ये 9 इधर जाएगा, माइनस का 9 0 हो जाएगा, y इक्वल टू ठीक है 3 0, ये भी 0 बन गया। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें कि ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, इधर ये देखें कि 3/9 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 3/9। अब जब आप इसे काटोगे ना 1/3 माइनस माइनस का 1/3, 3 3 1/3, लाइन ये क्या बन रही है, कोइंसिडेंट बन रही है, ये लाइन क्या बन रही है, कोइंसिडेंट। अब हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, a1/a2 अगर इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के, तो लाइन क्या है हमारी, कोइंसिडेंट है, जिसके हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, इसमें वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेनी है। इक्वेशन पहले मैंने सिलेक्ट कर ली, 0.3y उधर ले जाकर मैं माइनस करता हूँ डायरेक्ट, मैं थोड़ी जल्दी हाथ चलाऊंगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू को अभी इसमें पुट कर देना है डायरेक्ट एज इट इज, 0.4 मल्टीप्लाई क्या होगा, x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है, एज इट इज, ये ऐसे लिख दिया हमने, और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, बस कुछ नहीं करना। आप 0.2 है, 0.2 से इसे काटेंगे तो 0.2 ये बना, 0.2 की मिल रहा है 1.3 से हमें अंदर करनी है, फिर इससे करनी है, फिर हमें सिंप्लीफाई कर देना है, सॉल्यूशन हमें निकाल देना है। कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके समझ में आ चुका है अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेट कर लो, ठीक है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, तो √2x इक्वल टू माइनस के √3y हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू माइनस के √3y अपॉन √2, x की वैल्यू आ गई, इसे उठा के इसमें पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। कुछ नहीं करना, दूसरी वाली इक्वेशन में जब x की वैल्यू पुट करोगे तो √3 माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है, माइनस √8y इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। √3 के √3 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3y निकलेगा, वही माइनस के, और √2 एज इट इज रहेगा, माइनस के √8y एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ नहीं करना, √2 है इधर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो √8 की मल्टीप्लाई जब √2 से होगी तो कितना बनेगा, √2 8, तो 16 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 16 बनेगा, 16 √16, तो √16 क्या होता है, 4 क्या होता है, √16 किससे होता है, 4 के होता है, और √2 इधर तो डिवाइड में रहेगा, लेकिन इधर जाके √2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा, तो माइनस के 3y माइनस के 4y क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 7y, ठीक है, इधर 0 हो गया, तो 0 से जब माइनस के 7 की डिवाइड होगी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब y की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ आप 0 रख के देख लो या इसमें 0 रखो, बात एक ही है, ठीक है। 0 ये कट हो जाएगा और x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कुछ नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट पहले वो भी अप्लाई करके देख सकते हो, √2 अपॉन √3 √3 अपॉन √8, ठीक है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। आ जाए इस पे 3x, लास्ट वाला क्वेश्चन में 3x/2 माइनस 5y/2 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। x/3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, जब y की आएगी कोई से भी क्वेश्चन में पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। एक इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x
माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2 4, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमें क्या रखा है y m x प्लस 3। तो मुझे m की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो ये मुझे x y की वैल्यू पता करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ना आप लिख सकते हो। तो क्या करना है, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये इक्वेशन 1 ले ली मैंने, ठीक है। इक्वेशन 1 पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस 3y 11 माइनस 3y, x की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू मुझे इसमें पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जब मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा x की वैल्यू को, 2 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, माइनस 4y एंड माइनस के 2 4, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2 4, ठीक है। ये इधर जाके माइनस होगा, माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 ये माइनस एज इट इज यहीं रहेगा, माइनस माइनस 4 7y हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये 35 बन जाएगा। माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, 5 आई, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, y की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए कोई सी भी इक्वेशन में मैं वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू, ठीक है। तो x प्लस 3, y क्या है मेरा 5 है, पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, ठीक है, रख दिया मैंने। 3 5 15 इक्वल 11 प्लस 2x, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 2x इक्वल किसका हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस होगा, 11 माइनस 15 कितना होगा, माइनस के 4, और 2 से जब इधर कट होगा ये, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया, 2 आ गया, वो भी माइनस के 2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस के 2, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस के 2। बस कुछ नहीं करना हमें, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब क्या करना है, सिंपली इसको इसमें अप्लाई कर देना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस 2, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू माइनस 2, m इंटू माइनस 2 प्लस 3। कुछ नहीं करना, सिंपली 5 के इधर 3 लाना है, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 m, माइनस किया 2 आया इक्वल टू माइनस 2m, m इक्वल टू किसका हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, कितना बन गया माइनस का 1। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का, m की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखें, इसमें इक्वेशन बनानी मैन है, मैं वो इक्वेशन आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाना सीख गए हो बहुत ही आसानी से। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलें, पहले वाली इक्वेशन में बना के दिखाता हूँ। क्या क्या रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर्स के बीच का, लेट द नंबर्स टू नंबर्स आर क्या है x एंड y, ठीक है। तो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर्स। तो मैं मान लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26, ठीक है। एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, वन नंबर्स x इक्वल टू किसके हैं 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी बस हो गया सॉल्व। x की वैल्यू 3y इसमें डाल दो। चलो इसे तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 3y, x की वैल्यू 3y होगी, जब मैंने ऊपर 3y डाली पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। चलो डायरेक्ट 3y हमने रखा है, इसलिए हमने माइनस y इक्वल टू 26, कितना हुआ 2y, जब ये माइनस हुआ तो 26, y की वैल्यू क्या आ गई 13। तो एक नंबर तो क्या आ गया उसमें 13 आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया, जब 13 आप इसमें डालोगे तो 13 की जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो एक नंबर क्या हो गया 39, दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा 13। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। थ्योरी आप खुद से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखें सप्लीमेंट्री एंगल तो हम जानते ही हैं, जिनका सम क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो एक मान लेते हैं x है और दूसरा मान लेते हैं y है, इसे भी आप लिख सकते हो। लेट अस अज्यूम द वन एंगल इज वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज x एंड अदर इज y, ठीक है। इतना लिखने के बाद x, तो x प्लस y एज बी नोटेड, लिख सकते हो एज बी नोटेड द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सेकंड वन क्या क्या रखा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, यानी छोटे वाले से बड़ा वाला कितना है 18 डिग्री, छोटा वाला 18 डिग्री स्मॉलर है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो x माइनस वाई अगर मैं करूंगा तो 18 डिग्री है, यानी कि एक नंबर क्या है 18 डिग्री छोटा है। तो मान लीजिए ये नंबर है तो ये 18 डिग्री ज्यादा है, जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो 18 डिग्री बन जाएगा। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देना है। x की वैल्यू क्या आ गई 18 प्लस वाई, ये x में वैल्यू मैं डाल देता हूँ, x में मैंने डायरेक्ट यहीं से डाल देता हूँ, ठीक है। प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कट हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस 18 करके आप सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू भी यहाँ से निकल आएगी और x की वैल्यू भी निकल आएगी। आई होप यहाँ तक आप समझ चुका हो। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं।
द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स 6 बॉल्स, कितनी 3800 रुपीज की, ठीक है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800। तो मान लीजिए लेट अस एज्यूम क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट क्या है, हमने मान ली एक्स है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या है, वाई है, ठीक है। तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हुई 7x, 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हुई प्लस 6y, किसके इक्वल आ जाएगी 3800 के, ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं। ऐसे ये है सिवाय बाद में क्या करा, 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी है 3x, एंड 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है 5y, किसके इक्वल 7550 के, ये हम तो लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक बैट 3 रुपीज का है, ठीक है, तो 3 बैट्स कितने रुपीज के हुए, 3 के मल्टीप्लाई 3 से कर दो, बात खत्म, ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालो, कोई सी भी इक्वेशन से जिससे आपका दिल करे x की वैल्यू निकालो, या y की वैल्यू निकालो, कोई सी भी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो और आप सिंपली उसे निकाल सकते हो। क्या फोर्थ वाला, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, एक है फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। इसमें सिंपली ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक टैक्सी चार्ज करती है, एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, उसका एक फिक्स्ड है, यानी कि उतना तो उसे लेना ही लेना है, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस, उसके बाद वो डिस्टेंस के हिसाब से लेता है, यानी 10 किलोमीटर पे कितना लेता है, द चार्ज पेड इज 105, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना लेता है 155। सिंपल लैंग्वेज में लेट अस एज्यूम दैट फिक्स्ड चार्ज हम क्या मान लेते हैं उसका x, ये तो उसे लेना ही लेना है, और पर किलोमीटर चार्ज के हिसाब से, ठीक है, हम y मान लेते हैं, तो कि सिंपली आप देख सकते हो क्या कह रखा है, फिक्स्ड चार्ज तो उसे लेना ही लेना है x, ठीक, और फिर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज 105, यानी कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए, ये हमने माना 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए पर किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y लेता है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y लेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने x तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक, तो दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 105 आ गया, ठीक है। ऐसे इसका है, इसमें भी फिक्स्ड चार्ज तो जुड़ेगा, ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए इतना कॉस्ट हो गई, ठीक है, जो कि 155 है। अब आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से, x की वैल्यू किसी में से भी निकाल लो और y में x की ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट कर दो, या नीचे ऊपर वाली में x की वैल्यू निकाल लो, नीचे वाली में पुट कर दो और y की वैल्यू आपकी निकल आएगी, फिर जो y की वैल्यू आए उसे कोई सी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं ऊपर वाले क्वेश्चंस में। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, ट्रेवलिंग, और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड है थोड़ा सा, इस पे आप गौर करें कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितने डिस्टेंस पे करेंगे, ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए देखें x फिक्स चार्ज तो उसका लगेगा ही, जो आपकी x की वैल्यू है उसे तो आपको डालना ही है, और 25 किलोमीटर के लिए 25y, तो आपको बता देना है बस, x की वैल्यू आपने उस इक्वेशन से निकाल ली होगी फोर्थ वाले में जो मैंने बताया आपको, x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, बस इसमें पुट कर देनी है, फिक्स चार्ज जितना है उसे तो रखना ही है, 25 की मल्टीप्लाई पर किलोमीटर के हिसाब से हमने y माना था, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये फोर्थ वाला ही था। अब फिफ्थ वाले की तरफ चलते हैं। If fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both the numerator and denominator, मान लीजिए न्यूमिनेटर ये और डिनोमिनेटर ऐसे, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, क्या करना है, एक फ्रैक्शन बनेगी कब, अगर मैं दो ऐड करूं, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमिनेटर में भी दो ऐड करूं और डिनोमिनेटर में भी दो ऐड करूं, तो क्या बन रहा है 9/11 बन रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज इफ 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5/7, ऐसे ही अगर मैं 3 ऐड करूं तो क्या बन रहा है 5/6, तो बन गई हमारी इक्वेशन, कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई कर लेना है, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया, इधर ही हो गया, मल्टीप्लाई कर देनी है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, इस वाली इक्वेशन को मैं ले लेता हूं n+2, इसकी ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये 11 इधर हो जाएगा और 9 के साथ d+2 हो जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी 11n+22, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, ठीक है, 9d प्लस 9 2 18, ये इधर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो n और d को मुझे एक तरफ कर लेना है बस, 11n माइनस 9d और 22 इधर जाएगा, 18 माइनस 22, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई मेरी 11n माइनस 9d इक्वल टू 18 माइनस 22, कितना हो गया 4 हो गया, माइनस का 4, एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, ठीक है। आई होप ये इक्वेशन आपके समझ में आ गई कैसे बनी। अब मुझे सेम एज इट इज ऐसा कर देना है, 6n+3 इक्वल टू 5d+3, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, इसे इधर ले जाना है, इसे इधर ले जाना है, 6n+18 5d+15, 6n इधर माइनस 5d हो जाएगा और 15 इधर जाकर 15 से इधर ये माइनस 18 आ जाएगा, ठीक है। 6n माइनस 5d इक्वल टू किसका आ गया 15 माइनस 18 माइनस के 3 के,
दूसरी इक्वेशन मेरी ये बन गई। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस वो एक्स वाई वाली इक्वेशन बन गई। 6n - 5d = -3, 11n - 9d = -4। दो इक्वेशन बन गई। इसमें से n की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, ये इसमें से d की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, ये इसमें n या d की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, n d की वैल्यू आ जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको फ्रैक्शन बना देनी है। ठीक है, आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 years hence the age of a Jacob will be 3 times that of his son। पहले तो हमें क्या कर लेना है, लेट अस एज्यूम, हमें क्या एज्यूम कर लेना है, द एज ऑफ जेकॉब, जेकॉब की एज क्या है x, एंड द एज ऑफ, एज यहाँ लिख दें, सॉरी, द एज ऑफ जेकॉब्स सन, जेकॉब्स के सन की एज क्या है, y मान लेते हैं, बस कुछ नहीं करना। आप इक्वेशन लिख सकते हो 5 years hence, यानी कि 5 years hence, 5 years hence बाद में। ठीक है, तो x प्लस 5, इसकी जेकॉब की एज क्या हो जाएगी, 5 years hence 5 साल बाद, 5 years आफ्टर 5 years, hence का मतलब होता है बाद में, आफ्टर 5 years, 5 years अब से 5 साल बाद। ठीक है, x प्लस वाई, और इसकी क्या होगी, y प्लस 5, x प्लस 5 y प्लस 5 दोनों की होगी। द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो एज की, सन की एज से 3 टाइम्स होगी, यानी कि x प्लस 5 5 साल बाद, मैंने इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया, अब कितनी कितनी होगी, 3 टाइम्स, 3 गुना होगी, जो बेटे की एज है उससे 3 गुना होगी, तो मैंने ये कॉल कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या करना है, दूसरा इक्वेशन के लिए 5 years ago, अब क्या, बिफोर, यानी कि पहले, 5 years ago 5 साल पहले, 5 years बिफोर 5 years। ठीक है, क्या है, अब मुझे क्या करना है, x - 5 y - 5 दोनों में से 5 बार घटाएंगे। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। जेकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स, कितनी थी, 7 टाइम्स थी डेट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। ठीक है, ये थी। ठीक, आई होप आप समझ चुके हो, बस आपको इक्वेशन बन गई। x प्लस 5 इस वाली को ले लेता हूं मैं, x प्लस 5 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई की 3y प्लस 3 5 15, x माइनस 3y, वेरिएबल वाली टर्म इधर ले ली, 15 माइनस 5, एक इक्वेशन क्या बनी मेरी, 10, एक इक्वेशन तो बन गई मेरी ये। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, x माइनस 5 ये वाली बनेगी, x माइनस 5 7y माइनस 35, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही बार में सॉल्व इसे कर दिया। x माइनस 7y माइनस 35, तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के 30, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। चलो मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ताकि आपका जो बचा कुछ डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 10, 3y आएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं करना। x माइनस 7y, x की वैल्यू क्या आएगी, पहली इक्वेशन पकड़ ली मैंने, इक्वेशन फर्स्ट ले ली। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 30 प्लस 7y, ऐसा हो जाएगी। ठीक है, ये उठ के इधर चला जाएगा। अब x की वैल्यू मुझे इसमें पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है x की वैल्यू को। ठीक है, जब मैं करूंगा तो माइनस 30 प्लस 7y माइनस 7 माइनस 3y इक्वल टू 10। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। माइनस के 30 इधर जाके प्लस के 30 हो जाएंगे, प्लस 30। ठीक है, ये कट हो जाएगा, और ये 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा, 4y, और 10 जो है 30 40, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। जब ये कट होगा y की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि बेटे की एज कितनी है, 10 साल। बेटे की एज प्रेजेंट एज कितनी है, 10 साल है। ठीक है, और बाप की एज की निकाल लेंगे कैसे, जैकोब की एज कितनी निकलेगी, y की वैल्यू डाल दो कोई सी भी क्वेश्चन में। मैं सेकंड क्वेश्चन में डालता हूँ y की वैल्यू 3 × 10 इक्वल टू 10। ठीक है, 3 10 जा 30, तो x माइनस, अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, y के इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 10 जा 30, 10 प्लस 30 कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई 40, यानी कि जैकोब की एज कितनी है, 40। अब आप इससे मिलाओगे ना 40 से, देखें 5 years ago, 5 years बाद, यानी hence the 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि अब एज कितनी है, 40 साल। ठीक है, बेटे की एज कितनी है, 10 साल। अब मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो देखें 15 साल इसकी हो जाएगी और 45 साल इसकी हो जाएगी, तो कितनी ज्यादा होगी, 3 टाइम्स ज्यादा होगी। देखें 15 या 45, बात सही बैठेगी। ठीक है, 5 years ago, अब 5 साल पीछे जाए तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले, 5 साल। ठीक, और बाप की एज कितनी हो जाएगी, 35, तो कितने टाइम्स हो गई, 7 टाइम्स, 7 में 35। ठीक है, आई होप यहाँ तक 5 7 35 यहाँ तक आप समझ चुके हो। तो यही था इसमें एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई होना था, और ये क्वेश्चन हमारे सारे के सारे यहाँ सॉल्व होते हैं, एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखें आप ही लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, कम से कम इतना तो कर ही दें कि अपना बोर्ड भी चेंज कर लूँ मैं। थैंक यू सो मच।